अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तू अल्लाह से रिज़्क मांगे या ना मांगे, तेरे नसीब का रिज़्क तेरे पास दौड़ा चला आएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद मुबारक जब एक जाहिद व आबिद शख्स ने सुना तो उसने सोचा कि इस इरशाद अक़दस को आजमाया जाए। वो अपना घर छोड़कर एक सुनसान बेयाबान में चला गया जहाँ न पानी था और न ही कुछ खाने को था। वो एक पहाड़ी के दामन में थोड़ी सी जगह बनाकर लेट गया और सोचने लगा कि अल्लाह मुझे यहाँ किस तरह रिज़्क अता फरमाएगा। अभी उसे वहाँ लेटे कुछ ही देर गुजरी होगी कि एक काफिला भूल कर उधर आ निकला। उन लोगों ने देखा कि ये आदमी पहाड़ी के दामन में दुनिया व माफिया से बेखबर यहाँ पड़ा है। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि इस शख्स को किसी जानवर का खौफ भी नहीं है, मालूम नहीं जिंदा भी है कि नहीं। काफिले में से एक आदमी ने करीब आकर उसे हिलाया जुलाया, मगर वो जानबूझकर ना उठा बल्कि हल्की सी जुम्बिश भी ना की। उसकी ये हालत देखकर काफिले वालों को उस पर बहुत तरस आया। वो समझे कि ये बहुत दिनों का भूखा प्यासा यहाँ पड़ा हुआ है और मारे नकाहत व कमजोरी के इसका ये हाल हो गया है। उन्होंने उसके खाने का इंतजाम किया और निवाले बना बनाकर उसके मुंह में डालने की कोशिश की, मगर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की सच्चाई जानने के लिए मुंह जोर से भींच लिया। काफिले वाले उसे खाना खिलाने की नाकाम कोशिश करते रहे। वो समझे कि ये भूख की वजह से मौत के मुंह में जा रहा है, अगर कुछ न किया गया तो ये मर जाएगा। काफिले में एक अक्लमंद शख्स भी था। उसने लोगों को मशवरा दिया कि छुरी की मदद से मुंह खोलकर निवाले मुंह में डाले जाए। आबिद व जाहिद शख्स ने जब छुरी सुना तो डर गया, मारे खौफ के फौरन मुंह खोल दिया। उन लोगों ने उसे खाना खिलाना शुरू किया और तब तक खिलाते रहे जब तक वो हलक तक ना भर गया। उस आबिद व जाहिद शख्स ने अपने दिल से कहा, ऐ दिल, अगरचे मैं अपने जिस्म को बेजान किए लेटा हूँ, मगर हकीकत तुझ पर जाहिर हो गई ना। दिल ने जवाब दिया, हाँ, मैं फकत ये आजमाइश इसलिए कराई कि तू कभी तवक्कल से मुंह ना मोड़े। याद रखना, लालच व हवस तो बिल्कुल गधापन है। उसके बाद उस शख्स ने तौबा कर ली और मान गया कि हर किसी को अपने अपने नसीब का रिज़्क मिलकर रहता है। दरसे हयात दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।